जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार शुद्धोपयोग को मोक्ष मार्ग सिद्ध करता है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मोक्ष जैसा ही हो सकता है। मोक्ष में दया, दान, व्रत, तप, भक्ति आदि किसी भी प्रकार के शुभ भाव और शुभ क्रिया होती नहीं है। इसलिए जो मोक्ष में नहीं है वह मोक्ष का मार्ग भी नहीं हो सकता है। भले ही उन शुभ भावों को और शुभ क्रिया को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा हो, मगर निश्चय से शुद्धोपयोग रूप वितराग परिणति यही मोक्ष मार्ग है। पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल कहा था कि जो बाल व्रत बाल तप है, उससे अलग जो शुद्धोपयोग है, उसी से मोक्ष मार्ग पर यात्रा होती है। चौथे गुणस्थान की प्राप्ति आत्मा की अनुभूति के बिना नहीं हो सकती। जो भगवान आत्मा अनुभव में आया, उस अनुभव के बल पर ही तो श्रद्धा की मोहर लगी
कि मैं चैतन्य तत्व हूं। अग्नि उष्ण है, यह श्रद्धा तो है, मगर उस श्रद्धा में स्वयं की मोहर नहीं है, स्वयं की स्पर्शना नहीं है। जिस समय स्वयं की अनुभूति के प्रमाण से यह स्वीकार हुआ कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, उस समय देव, गुरु और शास्त्र की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन नाम मिलता है, मगर अनुभूति स्वयं की है। जिस समय अग्नि की स्पर्शना हुई और अग्नि की स्पर्शना होते ही अब उसे कोई कहे कि तू यह मत मान कि अग्नि गर्म है, तो भी वह मानेगा। बच्चे को देखते हैं ना, बच्चा अग्नि के पास जाता है तो मां उस बच्चे को कहती है कि मत जा उधर, तो भी बच्चा जाता है। फिर कहा मत जा, फिर भी जाता है। मगर जब बच्चा वहां जाता है और अग्नि को छूता है, तुरंत ही वहां से हट जाता है। और फिर मां उसे कहती है कि जा जा और जा और जा, मगर वो बच्चा नहीं जाता है। तो अब तक जो सुना था कि अग्नि गर्म है, फिर भी जा रहा था, रोक रहे थे फिर भी अग्नि की ओर जा रहा था, और अब जाने को कहते हैं फिर भी वह नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे कुछ अनुभव हुआ है और वह अनुभव उसके अंतर को छू गया है कि जिसकी वजह से वह अग्नि से अब दूर रहता है। यही बात है कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति जब स्वयं के अनुभव प्रमाण से होती है, तो उस समय जो श्रद्धा की मोहर लगती है कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, अब मन के विकल्प वहां काम में नहीं आते, अब उदय के परिणाम वहां काम में नहीं आते। उदय अनुसार ज्ञानी का विचरण होता है, मगर दृष्टि न विचरण की ओर है, न विचार की ओर है, न चारित्र की ओर है, न ज्ञान की ओर है। दृष्टि तो दृष्टा में ही केंद्रित हो गई है। यह दृष्टा, यह ध्रुव, यह ज्ञायक, यही मैं हूं। ऐसी श्रद्धा के बल पर ही यह चौथा गुणस्थान प्रकट होता है। शुद्धोपयोग को इतनी महत्ता क्यों दी है? क्योंकि अनंत गुणों का अभेद रूप जो परिणमन है, आत्मा की समस्त शक्ति आत्मा की ओर ढल जाती है। आत्मा की शक्ति आत्मा में खर्च होती है। इसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए चौथे गुणस्थान से पहले पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुष का अर्थ है शक्ति, कहते हैं ना पौरुष। आत्मा की जो शक्ति है वही आत्मा का पौरुष है। और अर्थ माने पदार्थ। वह कौन सा पदार्थ? वह परमार्थ। अर्थ माने परमार्थ। पुरुष माने शक्ति। पुरुष की जो शक्ति है, वो जो पुरुष माने चैतन्य पुरुष, उसकी जो शक्ति है वो उसी में ही खर्च हो। तो आत्मा की शक्ति जानना है। यह जानना अभी वर्तमान में खर्च हो रहा है जगत को जानने में। जब आत्मा का जानने का कार्य आत्मा को जानने में ही परिणमित होता हो, वह आत्मा को जानने रूप ही वह क्रिया होती हो, उस समय पुरुषार्थ हुआ और तभी चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ। चौथे गुणस्थान से पहले मिथ्यात्व की भूमिका में कोई भी क्रिया हो, वह क्रिया धर्म नहीं हो सकती। और ये शुद्धोपयोग का स्वरूप और ये महिमा इस वजह से है। क्या कभी आपने ये विचार किया कि जब कोई जीव मुनि होता है तो 1 से लेकर के 5 गुणस्थान में से किसी भी गुणस्थान से छठे गुणस्थान में नहीं जाता, 1 से 6 में नहीं जाता, 2-3 से तो जाने का सवाल ही नहीं है, मगर 4 और 5 से भी छठे गुणस्थान में नहीं जाता।
ये गोमट सार के जो वचन है, ये 2-2 हजार बरस पुराने ऐसे जो ग्रंथ हुए, ये धवला आदि ग्रंथों के जो वचन है, ये मेरे द्वारा लिखे गए वचन नहीं है। ये उन आगमों को पढ़ो और आगमों को पढ़ करके तुम्हें समझ में आएगा कि जब कोई जीव ऊपर के गुणस्थान में जाता है तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों गुणस्थान में से छठे में नहीं जाता। ये नियम है कि 7वें से ही छठे में आता है, क्योंकि छठा गुणस्थान शुभ भाव का गुणस्थान है। छठे गुणस्थान में शुभोपयोग है और 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है। छठे गुणस्थान में दूसरा कोई उपयोग नहीं है, न अशुभोपयोग है न शुद्धोपयोग है, मात्र शुभोपयोग है। और शुभोपयोग के गुणस्थान में ऊपर चढ़ करके कोई पुरुषार्थ करता है तब ऊपर जाता है न। और पुरुषार्थ तो शुद्धोपयोग का नाम है, शुभ का नाम पुरुषार्थ होता तो फिर ऊपर के गुणस्थान में जब जाता तो छठे में जाता। मगर वह छठे गुणस्थान में कौन जाता है? जिनके अंतर में कमजोरी है, क्योंकि वो कमजोरी का गुणस्थान है, पुरुषार्थ का गुणस्थान नहीं है। इसलिए चौथे गुणस्थान में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हो सकती है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में अशुभोपयोग भी, शुभोपयोग भी और शुद्धोपयोग तीनों उपयोग हो सकते हैं। 5वें गुणस्थान में तीनों उपयोग हो सकते हैं, मगर छठे गुणस्थान में नियम से शुभोपयोग होगा और 7वें गुणस्थान में नियम से शुद्धोपयोग होगा। 7वें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में तो शुद्धोपयोग ही होता है। तो ये जो शुभ भाव का गुणस्थान छठा गुणस्थान है, पुरुषार्थ करते हुए कोई भी जीव, शुभ भाव माने दूसरा नाम है उसका अधर्म, अधर्म के गुणस्थान में वह जा नहीं सकता। इसलिए छठा गुणस्थान विकल्प रूप है, निर्विकल्प नहीं। और जब उन्नति होती है तो निर्विकल्प होकर के होती है। छठे गुणस्थान में लक्ष्य पर की ओर है। 4 हाथ जमीन देखी तो जमीन की ओर लक्ष्य गया। किसी के साथ में बात कर रहे हैं तो विवेक पूर्वक बात करना है, हित मित प्रिय वचन बोलना है, मगर कोई दूसरा सामने है। आहार ले रहे हैं तो आहार को देख करके आहार लेना है कि जिसमें कोई हिंसा तो नहीं हो रही है, ये जीरा है या ये कीड़ा है, ये देख करके, मगर ध्यान तो पर की ओर है। जब पीछे कमंडलों को उठाते लेते तब भी ध्यान पर की ओर है। और मल मूत्र का विसर्जन ये भी जब निर्जंतु रहित स्थान पर करते हैं तब भी ध्यान कहीं पराये की ओर है, मिट्टी की ओर है, जीव जंतु की ओर है, जमीन सूखी है या नहीं है उसकी ओर है, घास पत्ती तो वहां नहीं है वहां उसकी ओर है, सब ध्यान मगर है पर की ओर। तो जो पर की ओर ध्यान जाता है वह शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये शुभ भाव है भगवान, ये शुभ भाव के गुणस्थान में ऊपर जाया ही नहीं जा सकता पुरुषार्थ के फल में, ये कमजोरी है। शुद्धोपयोग का ही ये बल है। शुद्धोपयोग से सम्यक दर्शन, शुद्धोपयोग से मुनि धर्म, शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान और शुद्धोपयोग से मोक्ष। ये जो दशा है ये शुद्धोपयोग की दशा है। और कोई जीव जिसके बारे में कभी विचार भी न किया हो, सोचा भी न हो, कोई जीव वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है। अभी वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अंतर मुहूर्त बाद अभी मिथ्या दृष्टि है, तो मैं लगता है कि वह निगोद में जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व का फल तो निगोद है। हिंसादि पाप का फल नरक है, मगर मिथ्यात्व जो है वह मिथ्यात्व का फल तो निगोद है।
तो अभी वह जीव ऐसा दिखता है कि वह जीव अभी पापी है, निगोद में जाएगा। अभी 1 बजा है, अभी लग रहा है कि वह पापी, वह निगोद में जाएगा। मगर 48 मिनट पूरा होने से पहले, 48 मिनट पूरी हो उससे पहले तो वह सिद्ध शिला पर बैठा है। ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ हो सकता है? सिद्ध शिला पर सिद्ध हो गया 48 मिनट के भीतर, कि 48 मिनट के भीतर भरत चक्रवर्ती ने जो सम्यक दर्शन पाकर के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया था। मगर यह बात भरत चक्रवर्ती की नहीं कह रहा हूं, यह बात कह रहा हूं मिथ्या दृष्टि की। भरत चक्रवर्ती तो सम्यक दृष्टि थे, ये तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जो अंतर मुहूर्त में, ये पांचों लब्धि में जो करण लब्धि है, वो वहां पर एक अंतर मुहूर्त में वो करण लब्धि को पार करके सम्यक दर्शन पाता है। उसमें एक अंतर मुहूर्त का काल है, और फिर सम्यक दर्शन पाकर के वह एक अंतर मुहूर्त में वो मुनि हो गया, और मुनि होकर के एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पा लिया, और केवल ज्ञान पाकर के एक अंतर मुहूर्त में तो उनका मोक्ष हो गया। ये कितने अंतर मुहूर्त हुए? ये 4 अंतर मुहूर्त हुए। सम्यक दृष्टि होने का एक अंतर मुहूर्त, मुनि होने का दूसरा अंतर मुहूर्त। ये याद रखना, पहला है सम्यक दृष्टि होने का अंतर मुहूर्त, दूसरा है मुनि होने का अंतर मुहूर्त, तीसरा है केवली होने का अंतर मुहूर्त, केवल ज्ञान पाने का, और चौथा है मोक्ष पाने का अंतर मुहूर्त। ये जो 4 अंतर मुहूर्त है, तो ये तो 4 अंतर मुहूर्त में मोक्ष में गया ने। मगर नहीं, ये 4 अंतर मुहूर्त मिलाकर के भी एक अंतर मुहूर्त होता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त के असंख्य भेद होते हैं। अंतर मुहूर्त अनेक प्रकार का होता है। जैसे समझने के लिए, 1 मिनट से समझते हैं, 1 मिनट से लेकर के 48 मिनट, तो 48 मिनट से जो कम है वो अंतर 48 मिनट हुआ ना, अंतर मुहूर्त माने अंतर 48 मिनट। तो 2 मिनट को क्या कहेंगे? अंतर 48 मिनट हुआ कि नहीं? तो 2 मिनट भी अंतर मुहूर्त है, और 3 मिनट क्या है? वह भी अंतर मुहूर्त है। 4 मिनट क्या है? वह भी अंतर मुहूर्त है। 5 मिनट क्या है? वह भी अंतर मुहूर्त है। तो 2, 3, 4, 5 ये अंतर मुहूर्त है, और 2 को 3 से जोड़ो तो 5, 5 को 4 से जोड़ो 9, 9 को 5 से जोड़ो 14। तो ये 14 जो टोटल हुआ 14, ये क्या है? ये भी अंतर मुहूर्त है, क्योंकि 48 मिनट से कम है। तो इस तरह से अंतर मुहूर्त मिलाकर के भी अंतर मुहूर्त होता है। तो कहते हैं कि 4 अंतर मुहूर्त में जीव मोक्ष में जाता है, मगर वह 4 अंतर मुहूर्त में नहीं, वह एक ही अंतर मुहूर्त में मिथ्या दृष्टि से मोक्ष की यात्रा हो गई है। कहने का अर्थ यह है कि शुद्ध उपयोग रूप जो मोक्ष का मार्ग है, इस मोक्ष के मार्ग में यह शुद्धोपयोग की महिमा है। और कोई जीव करोड़ों भवों तक तपस्चरण करे तो भी मोक्ष नहीं पाता, और यह अंतर मुहूर्त में मोक्ष पाता है। करोड़ों भवों तक तपस्चरण करे तो मोक्ष नहीं, मोक्ष का मार्ग भी नहीं पाता, क्योंकि ध्रुव न्यायक देव का जोर नहीं है। बस इनमें हम चुने गए हैं, ये प्रकृति ने हमें चुना है। प्रकृति माने कोई कर्म नहीं, मगर हमारी भवितव्यता, ये योग्यता, जिसकी वजह से हमारा चुनाव हुआ है। मैं ध्रुव न्यायक, ये ध्रुव न्यायक, ये अहोभाव से ये भाव ग्रहण हुआ। ये दुनिया की नीति और रीति से अब अलग हटकर के तुमने स्वतंत्र रूप से विचार करना प्रारंभ किया। ये बड़ा 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 फैसला है, ये बड़ा क्रांतिकारी ये विचार है। कल रात को जो मैंने आपको मोर पीछी के बारे में बताया और भेजा, कितने कितने दिगंबर लोग मेरे विरोधी हो गए कि ये मोर पीछी, मगर उन्हें पता नहीं है कि ये मोर की पीछी कैसे निकाली जाती है। इतनी संख्या में
दिगंबर मुनि है, और मोर कहां कितने दिखने को मिलते हैं, कहां दिखाई देते हैं, कैसे आती है, कहां से आती है ये मोर की पीछे। और आपको ये बता दूं कि इसका बिजनेस होता है। आपको ये भी बता दूं कि मोर की पीछे जो मोर से निकलती है ना, अपने आप जो उससे गिर जाती है, गिर जाती है, वो छूट जाती है मोर से। वो जो छूटती है वो एक साथ में सब नहीं छूटती, कोई एकाध छूटती है, एक साथ में सब नहीं छूटती। और एक मोर, दूसरा मोर, तीसरा मोर, चौथा मोर, क्योंकि एक साथ तो छूटी नहीं, और तुमने एक साथ में सब जो पीछे को इकट्ठा किया है, तो उसका रंग एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि पहले मोर के रंग का दूसरे मोर के रंग से फर्क पड़ेगा। हमारी चमड़ी चमड़ी में फर्क नहीं पड़ता, तो उनके मोर के पीछे में भी फर्क पड़ेगा। तो यदि मोर की पीछे का सबका रंग एक सा है, तो समझना कि अपने आप नहीं गिरी है, क्योंकि उनका रंग एक सा तुम्हें दिखता है, एक साथ में सब गिरते ही नहीं है मोर की पीछे। और यहां इतनी हालत है, इसलिए उस काल की बात अलग है। मैं तुमसे इस काल में अभी जो माहौल चल रहा है उसके लिए कह रहा हूं। और दुनिया विरोध करे तो करे, मुझे क्या, मैंने इसलिए एक वीडियो भी भेजा, कैसा कैसा ये बिजनेस होता है उसके लिए। ये व्यापार चल रहा है, और जिसमें पंचेंद्रिय जीव का इस तरह से घात होता हो, पंचेंद्रिय जीवों की वेदना और पीड़ा होती हो। तुम्हारे एक बाल को यहां पर खींचते हैं तो तुम्हें वो तपश्चर्या जैसा लगता है, कैश लोच लगता है कि सहन किया। तो फिर मोर की भी पीछे को खींचा तो मोर को कैसा होता होगा। मगर मुझे रहना कितने दिन है यहां, सत्य को तो कहना ही है, सत्य को तो कहकर ही जाना है। हमें मुनि होना है, मगर ऐसा मुनि नहीं होना है जिसमें पंचेंद्रिय को पीछे को कैसे खींचा जाता है, कैसे काटा जाता है। और मेरी बात पर भरोसा ना हो तो यूट्यूब पर सर्च करना, पीकॉक फेदर बिजनेस करके सर्च करना। ऐसा शुभ भाव वह धर्म कैसे हो सकता है जिस शुभ भाव में न जाने कितनी हिंसा छुपी हुई है, और वह भी उनके लिए जो अहिंसा महाव्रत के धारक हैं। हमारी बात होती तो क्षम्य भी है, मगर आज इस देश में हालत बहुत खराब है। मोर कितने मिलते हैं, और फिर हालत तो ऐसी है कि मोर की जो पीछे है उस पीछे का भी परिवर्तन होता है, हमेशा नहीं होती एक सी, फिर वह भी तो बदलती है। और जितनी पीछियां बदलती है उतने मोर पैदा कहां होते हैं। और उसका समारोह होता है, उसका उसका उत्सव होता है। और शास्त्र में तो सभी महीने की, तो मोर की पीछे को खिरने का भी नहीं लिखा। मैंने एक जगह पढ़ा है कार्तिक महीना लिखा है, बाकी के महीने की तो बात ही नहीं लिखी। तो उस समय का हर एक क्षेत्र में, हर एक काल में परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, और तुम उन्हीं परिस्थितियों को लेकर के यदि इस काल में यदि करना चाहोगे तो बहुत दुविधा होगी। ऐसा शुभ भाव व शुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि जो पीछे सातवें गुणस्थान के बाद में कहीं पर भी काम में नहीं आती है और व्यर्थ हो गई, तो वह मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। क्योंकि मोक्ष के मार्ग की असली शुरुआत तो आठवें गुणस्थान से होती है। असली बात कर रहा हूं, असली, क्योंकि उस समय से श्रेणी के गुणस्थान शुरू होते हैं। ये श्रेणी के गुणस्थान है, ये श्रेणी के गुणस्थान वहां से शुरू होते हैं। इसका एक मूल कारण यह भी है, जो हम अष्टमी और चतुर्दशी मनाते हैं ना, कि वो अष्टमी से आठवें गुणस्थान से, तिथि भी 14 है और गुणस्थान भी 14 है, 15वां तो पूर्णिमा है, 15वां तो यहां मोक्ष है। तो 8वें और 14वां का वो प्रतीक है कि जहां से शुरुआत हुई और जहां पूर्णता हुई, तो ऐसी अष्टमी और चतुर्दशी को हम मनाते हैं।
इसे पर्व कहा। उस पर्व का असली भाव यह था कि शुद्धोपयोग में तुम आए या नहीं आए, आए तो तुम्हारे जीवन में पर्व है, तो दिवाली है, नहीं तो होली है। आज कुछ गहरे राज हमें समझना है इन गाथाओं को। गाथा को 154वीं गाथा है। गाथा को पढ़ करके हम कुछ गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। परमठ बाहिराजेते अण्णाणेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेदुम्पि मोक्ष हेदुम अजानन्ता। जो जीव परमार्थ से बाह्य है वे मोक्ष के वास्तविक हेतु को न जानते हुए अज्ञान से संसार गमन का हेतु होने पर भी मोक्ष का हेतु समझकर पुण्य को चाहते हैं। सत्य को जानते नहीं है, इसलिए जो मिला उसमें अपनापन कर लिया। ये ऐसा ही है। लोग कहते हैं ना कि तुम इन्हें साधु के रूप में क्यों मानते हो, जब तुम ये जानते हो कि उनके जीवन में कोई संयम दिखाई नहीं देता है, उनका जीवन इतना सदाचार में नहीं दिखाई देता, न व्रत आदि का ठीक पालन होता है, तो फिर क्यों मानते हो? ज्यादातर लोगों का ये कहना है हमसे तो बेहतर है ना, हमसे तो ऊंचे है ना। नमोकार महामंत्र में हमसे ऊंचे है उनको नमस्कार नहीं किया। जिनकी वितराग परिणति प्रकट है वह छठे सातवें गुणस्थान या उनके ऊपर के गुणस्थान के योग्य, उन्हें नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम कह के नमस्कार किया। ये उनकी बात है, इसलिए हमसे ऊंचा नहीं। वहां सत्य क्या है? फिर अभी साधु मिलते कहां है? इसलिए साधु नहीं मिलते हैं इसका मतलब यह नहीं कि जो मिला उसे साधु माना। साधु मिलते कहां है? पति परदेश चला गया, दिखाई देता नहीं, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि जो मिल गया उसे पति मान लिया। पति तो पति ही रहेगा। ये बात स्वरूप की बात है कि स्वरूप तो वही रहेगा। उस स्वरूप में यदि कोई नहीं मिलता है तो वह मुनि कैसे कहलाएगा? और ऐसा ही है कि पति नहीं मिल रहा था तो जो मिला उसे पति मान लिया। ध्यान में लीन नहीं हो पा रहे थे, शुद्धोपयोग नहीं हो रहा था, तो जो पुण्य मिला उस पुण्य को धर्म मान लिया। ये बात ऐसी ही है, जो था उसे मान लिया, क्योंकि असली का तो हमें पता ही नहीं था, पति का पता नहीं था, इसलिए जो मिला उस पराये में अपनापन कर लिया। ये पुण्य पराया है ना, क्योंकि पुण्य और पाप ये तत्व, ये तो राग और द्वेष के भाव है, ये तो द्वेष का भाव है, ये अशुभ राग का भाव है, ये शुभ राग का भाव है। पुण्य पाप में विभाजन किया था ना, इसलिए ये धर्म कैसे होगा? ये देखिए, जो जीव परमार्थ से बाह्य है वे मोक्ष के वास्तविक हेतु को न जानते हुए, उनको पता नहीं है कि पति कहां है। बस मोक्ष का वास्तविक हेतु परमार्थ से बाह्य है, माने आत्मा के बाहर है, माने जो जिनका ध्यान आत्मा में नहीं गया, ऐसे जीव, जो जीव परमार्थ से बाह्य है वे मोक्ष के वास्तविक हेतु को माने शुद्धोपयोग को न जानते हुए अज्ञान से संसार गमन का हेतु होने पर भी ये पुण्य मोक्ष का हेतु समझकर, उसको मोक्ष का हेतु समझकर पुण्य को चाहते हैं।
इन सब में दया, दान, व्रत, तप आदि जितनी भी बाहर की क्रिया है, वो सारी क्रिया और भाव वो सब आ गया। तो क्या ये फिर शुभ भाव नहीं भाना? शुभ भाव भाना या नहीं भाना की बात नहीं है, श्रद्धा में क्या है, श्रद्धा सम्यक हुई या नहीं हुई है, उसकी बात है। और जितना भी मोक्ष के वास्तविक हेतु को न जानते हुए शुद्धोपयोग उसका हेतु है। क्योंकि पिछली गाथा में जो हमने चर्चा की थी ना, 153वीं गाथा में क्या कहा था, देखो, जो परमार्थ से बाह्य है, वहां पर भी ये बात है, वे व्रत और नियम को धारण करते हुए भी, शील और तप को करते हुए भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। परमार्थ से बाह्य है, माने शुद्धोपयोग जिनको नहीं है ऐसे। यहां पर भी देखो 152 में, परमार्थ में अस्थित जो जीव तप करता है, ये सब परमार्थ से, यहां से जो शुरुआत हुई थी, परमार्थ, परम पदार्थ, समय, शुद्ध, केवली, मुनि और ज्ञानी, ये सब भगवान आत्मा के विशेषण से जो चर्चा हुई थी, वही बात ये 4 गाथाओं में अपन नियमित रूप से ये कर रहे हैं। भगवान आत्मा के बाहर होगा तो वह नियम से, वो शुभ भाव ही होगा। शुद्ध भाव कैसे होगा? आत्मा में लीन नहीं होगा तो शुद्ध भाव होगा कैसे? क्योंकि भेद रहेगा। और जहां पर भी पराया, पराये की ओर लक्ष्य गया, तो वही तो विकल्प है। ये शुभ भाव हो हो। मैं जब मुंबई में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता था, तो वे लोग मुझसे कहते थे कि ये जो शुद्ध भाव, ये जो पुण्य की क्रिया में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, तो ये पुण्य आया कहां से? जब ये पुण्य आया कहां से? ये धर्म नहीं है। मैं उनको कहता कि पुण्य आया कहां से ये मत पूछो, वो शुद्धोपयोग कहां चला गया ये पूछो। क्योंकि जब शुद्धोपयोग था, तब भी पुण्य तो था ही, पुण्य कहां नहीं था? पुण्य नया नहीं आया है, पुण्य तो उस समय भी था। जो चला गया उसके बारे में पूछो कि ये शुद्धोपयोग और उसकी बात कहां चली गई। और शास्त्र में तो कदम कदम पर यह लिखा है, हर एक जगह पर यह भगवान आत्मा की महिमा जो बताई है, ये शुद्धात्मा की ही तो महिमा है। मगर एक बात याद रखना कि ऐसे वितरागी ज्ञानी मुनि, उनके वचन यदि हमारे पास में पहुंचते हैं, तो हम इतने कीचड़ से भरे हुए और विकृति से भरे हुए हैं कि आचार्य देवों के भाव को नहीं समझते हैं। कभी ये विचार ही नहीं आता कि मंदिर जाकर के बैठ गए, मंदिर जाकर के पूजा करने लगे। मंदिर माने बस वो जो 4 दीवार है, ऊपर शिखर बना हुआ है, बस वही मंदिर है। मंदिर का अर्थ ही नहीं पता। मंदिर शब्द कैसे बनाए? मैं आपको आगम के कुछ प्रमाण देकर के आपको बताऊं कि ये जितने भी शब्द बने हैं, जिन 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 शब्दों का उपयोग हुआ है, वहां सब में शुद्धोपयोग की ही बात थी। मंदिर का अर्थ है शुद्धोपयोग। मंदिर शब्द बना है मन से, और मन से दूर चले जाना उसका नाम मंदिर है। जब हम कहते हैं कहां गया, कि मंदिर गया, मंदिर गया माने मन से दूर गया। अभी यहां पर मंदिर में जाकर के मन तो चल रहा है, आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, तो अभी मंदिर गया कहां? अभी तो मन में ही है, अभी तो मन ही चल रहा है, विकल्प ही चल रहे हैं। शुद्धोपयोग जब प्रकट होता है, तब ये कहते हैं कि ये मंदिर गया, मंदिर मई हो जाता है, क्योंकि मंदिर से दूर गया, मन से दूर गया है। और मन से दूर जाने का अर्थ, जो विकल्प चल रहा था, उस विकल्प को ज्ञान में न आता देखा, तो यहीं पर ही मंदिर है। अब दुनिया हिसाब करती है,
मंदिर में गए और देख लिया चारों ओर, ये बात ऐसी है, चारों ओर देख लिया कि अच्छा आज वो बहन नहीं आई, आज मेरी वो फ्रेंड नहीं आई, वो मंदिर नहीं आई, और वो वास्तव में घर में बैठ करके शुद्ध उपयोग में लीन हो गई हो सकता है लीन हो, और तुझे लगता है वो मंदिर नहीं आई। तुझे तेरी फ्रेंड का विकल्प आता है, तू खुद मंदिर नहीं है, तू मंदिर पहुंची नहीं है, और वह तो मंदिर में बैठी हुई है। घर में रह करके मंदिर ऐसे बन सकता है, ये घर मंदिर, ये घर में रह करके मंदिर बन सकता है। परमात्मा को वेदी पर बिठाया, परमात्मा वेदी पर बैठते हैं इसलिए परमात्मा है। वेदी का अर्थ ही तो भगवान आत्मा है, वेद का अर्थ ज्ञान है, वेदी का अर्थ भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है, उसे वेदी कहते हैं। कहां जा रहे हो? हम सब शुभ भाव का मना नहीं है, मगर जितनी भी बात है वो असली बात शुद्ध की थी, हमारे हाथ में आई तो शुभ में पलट गई। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तीर जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो तीरा दे उसे तीर्थंकर कहते हैं। जिससे तीर जाए उसे तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, और वो तीराने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। तो सम्मित शिखर जाकर के कोई तीरता है? सम्मित शिखर जाकर के तो ये नहीं कहा था कि ताको नरक पशु गति नहीं, उसको तो नरक गति और पशु गति नहीं होती, माने देव गति तो होती है सम्मित शिखर जाने वाले को। तो वह तीर्थ तीर्थ नहीं हो सकता जो स्वर्ग में और मनुष्य गति में ले जाए। वह तीर्थ तीर्थ नहीं हो सकता जो सिर्फ तिर्यंच और नरक गति से बचाए। तीर्थ तो वही है जो चारों गतियों से मुक्त करे। इसलिए चैतन्य तीर्थ ही तीर्थ है। तो तीर्थ का विचार कौन करता है? ये जितने भी है सहजात्म स्वरूप परम गुरु, ये आत्मा ही अपना गुरु है। कृपालु देव ने कहा ना, लोग समझ नहीं पाते ये शब्द, जितने भी शब्द है, मगर वो शब्द का अर्थ यही है कि तुम्हारा ध्यान अपने स्वरूप में ढले, तुम गुरु के पास पहुंचे। उस गुरु के पास में नहीं, ये परम गुरु के पास में। मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है, कहते हैं ना, कृपालु देव कहते हैं आत्मा ही गुरु है। और जहां से तुम लीन होते हो, ये गुरु द्वारा जो शब्द है वो गुरु द्वारा शब्द की बात कर रहा हूं, वहां क्या हो रहा है ये नहीं कह रहा हूं, मगर गुरु द्वारा का अर्थ शुद्धोपयोग होता है। वो क्या कहते हैं वो नहीं कहता, मगर गुरु को जिस द्वार से तुम गुरु के पास में पहुंचे, तो वो शुद्धोपयोग से ही तो ये चैतन्य गुरु के पास पहुंचता है। यही गुरुद्वारा है। मगर वो तो सिखों का होता है, हमारा नहीं। मैं वो बात तुमसे नहीं कह रहा हूं, आग्रह से सुनोगे तो तुम्हें झटका लगेगा। मैं तुम्हें बात कह रहा हूं कि वो शब्द में कितने भाव भरे हुए हैं। जहां झुक जाना है, जहां तुम्हारा उपयोग झुक गया, उपयोग झुक गया, दुनिया ने उसका अर्थ अलग कर दिया, वो बात अलग है। वो तो हमने भी कर दिया ने। मंदिर का अर्थ वो दीवार से बना हुआ मंदिर समझ लिया, ऐसे ही कोई गुरुद्वारा को समझ ले, ऐसे ही कोई मस्जिद को समझ ले। मस्जिद शब्द तो अरबी शब्द है, वो मस्जिद शब्द बना है सजदा शब्द से। सजदा, सजदा करने को मस्जिद कहते हैं, जहां सजदा किया जाता है। झुकने की कला है बस, सिर्फ और कुछ नहीं। झुकना, झुकने का स्थान है। और वास्तव में असली मस्जिद तो चैतन्य है, क्योंकि पर्याय उसमें झुक जाती है। जिसमें पर्याय झुकती है वह। मगर यहां संप्रदाय खड़े हैं, यहां हरेक के अपने अपने शब्द हैं, हरेक के लिए अपने अपने शब्द बना दिए हैं। किसी ने बना दिया मंदिर, तो किसी ने बना दिया फिर गुरुद्वारा, किसी ने अपने लिए बना दी मस्जिद। मगर एक एक शब्द के भाव को समझ करके, भाव को समझो तो तुम्हें पता चले। ये चैतन्य परमात्मा की ये जो पुकार है, ये भी तो शुद्धोपयोग में ले जाने की बात है।
आपको यह पता है, प्रत्येक आत्मा सम्यक दर्शन पाने का अधिकारी है। भगवान के समूह शरण में जाते हैं ना, आज तक आपको मैं पूछूंगा, एक व्यक्ति को भी अभी पता नहीं होगा समूह शरण का अर्थ क्या है। बताओ, समूह शरण किसे कहते हैं? क्या है समूह शरण का अर्थ? तुम्हारे लिए चैट बॉक्स खोल देता हूं, लिखो असली कौन जानता है समूह शरण का अर्थ? ये चैट बॉक्स खुला है, लिखो समूह शरण का अर्थ क्या है। ऐसा मत कहना कि जहां भगवान की दिव्य ध्वनि खीरती है, वो तो मुझे भी पता है, मगर समूह शरण क्या है? समूह शरण है सबको समान समझना। सबको समान समझना नहीं, समूह शरण का अर्थ है त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव। आत्मा की जो पर्याय है, वो आत्मा की पर्याय आत्मा में ढलती है। वर्तमान की पर्याय, एक पर्याय, दो पर्याय, तीन पर्याय, चार पर्याय। पहली बात जो मैं आपसे कहता हूं कि समूह शरण का ऐसे शाब्दिक अर्थ देखेंगे ने, तो समान रूप से जिनको शरण प्राप्त होता है, समान रूप से जिनको शरण प्राप्त होता है, वे समूह शरण में जाते हैं। समूह शरण माने वहां देव को भी शरण मिली है, जहां मनुष्य को भी शरण मिली है, जहां तिर्यंज को भी शरण मिली है, सभी को शरण मिले, उसका नाम समूह शरण है। और दूसरी बात, समूह शरण में सम और अवसरण, ये जो अवसर मिला है, अवसर, सम अवसर, तो सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त होता है कि तुम्हें यदि अवसर का लाभ लेना है तो तुम्हारे लिए यह सम एक समान रूप से, तुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है, देव को भी अवसर प्राप्त हुआ है। कौन उस अवसर का उपयोग करता है, बस वो जगह पर पहुंच गया, वह समूह शरण है। कौन है? अपन 12 भावना में दूसरी भावना है ना, अनित्य भावना के बाद में क्या है? अशरण, अशरण। और सभी को जहां शरण मिले वो समूह शरण, कि जहां जिसको कोई शरण नहीं मिलती है, तो संसार में जब दुख भोगते हैं तो कोई शरण देने वाला नहीं है, मगर वो दुखी जीव जहां जाता है और उसे जो शरण मिलती है, वो स्थान समूह शरण है। और वह भी पुद्गल की बात है। असली बात तो यह है, पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसी अनंत पर्यायों को एक साथ में जहां शरण मिलती है, अनंत पर्यायों को एक साथ में जहां शरण मिलती है, वो अनंत 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 पर्याय एक साथ में स्वरूप में ढलती है, तो वो जो उसे शरण देने वाला ये भगवान आत्मा है। पंच परमेष्टि व्यवहार से शरण कहे ने, और निश्चय से शरण कौन है? निज आत्मा निश्चय से शरण है। इसलिए ये समूह शरण, ये स्वयं चैतन्य परमात्मा, यही समूह शरण है। इसलिए तुम्हें लगे कि अरे, श्रेणिक राजा तो समूह शरण में आते नहीं है, मगर नरक में समूह शरण की रचना हो गई है। वो ज्ञान की पर्याय की जो रचना है, वही तो समूह शरण की रचना है, जो भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित हो रही है। ये समूह शरण है। समूह शरण में कितनी बार जीव गया, एक बार भी समूह शरण में गया ही नहीं है। दिव्य ध्वनि सुनने गया था। अब दिव्य ध्वनि माने क्या?
दिव्य ध्वनि माने तीर्थंकर परमात्मा की ध्वनि, हम बोलते उसे दिव्य ध्वनि नहीं कहते। तीर्थंकर परमात्मा की ध्वनि है वह दिव्य ध्वनि है। नहीं, परम कृपालु देव की ध्वनि दिव्य ध्वनि है, गुरुदेव की ध्वनि दिव्य ध्वनि है। वह ध्वनि जिस ध्वनि में देव का निरूपण स्वरूप समझाया गया हो कि यह न्यायक देव कैसा है, देव से ही शब्द बना है दिव्य, ये देव से बना है दिव्य, और देव का निरूपण करने वाली ध्वनि वह दिव्य ध्वनि कहलाती है, क्योंकि वह ध्वनि देव को बताती है। अब हमने समझ लिया कि ये तो कृपालु देव है, ये तो घर में रहते हैं, इन्होंने तो कपड़े पहने हुए हैं, ये आत्मसिद्धि शास्त्र, ये दिव्य ध्वनि है, क्योंकि उसमें आत्म देव, न्यायक देव, उसका वर्णन किया है, ये दिव्य ध्वनि है। मगर अज्ञानी के हाथ में यदि वितरागी के वचन भी आ जाएंगे तो कचरा बन जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ कचरे से गंदे हैं। हे चैतन्य परमात्मा, धन्य समझो कि ऐसे माहौल के बीच में ये ध्रुव की धुनी और चैतन्य की ये विराट पुकार हमें मिल गई है। ये दिव्य ध्वनि, ये देव की पुकार हमें मिल गई, वरना हालत बहुत खराब हो गई। आज की स्थिति में देखो ना, मुझे तो पहले पता नहीं चलता था, क्योंकि ज्यादातर संपर्क मेरा दिगंबर संप्रदाय के लोगों के साथ में ज्यादा था। मुंबई में आने के बाद में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों से संपर्क बना, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी थे वो श्वेतांबर थे, और हम जयपुर में पढ़े थे वो दिगंबर ग्रंथों को पढ़े थे। तो ये नए नए शब्द का भाव, वो शब्द सुनते ही ऐसा लगता था। एक जगह मंदिर में प्रवचन था, तो मंदिर में देरासर में प्रवचन था, अब उसका भी देरा है। क्या क्या शब्द बने हैं, जहां बस जाना है, जो बस गए हैं परमात्मा। अब वहां प्रवचन था, प्रवचन के बाद उन्होंने कहा सब लोग आज प्रवचन में कम आए, क्यों आए? बोले आज वो स्वामी वात्सल्य नहीं रखा था। स्वामी वात्सल्य होता है तो प्रवचन में ज्यादा लोग आते हैं, और सब जगह हालत ऐसी है, स्वामी वात्सल्य हो। ये भारत की नहीं, ये कनाडा में भी यही हालत है, अमेरिका में भी यही हालत है, स्वामी वात्सल्य। तो उन्होंने मुझे पूछा कि स्वामी वात्सल्य अब अगली बार रखे या नहीं। बोला ठीक है, तुम्हें रखना हो तो रखो, मगर ये जो तुम नाम दे रहे हो ना, मुझे तकलीफ उससे है, क्योंकि तुम उस नाम को गंदा कर रहे हो। स्वामी वात्सल्य का अर्थ है अनाहारी पद को प्राप्त होना। स्वामी वात्सल्य का अर्थ है सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना। स्वामी शब्द बना है स्व से, स्वामी, स्वामी माने शुद्धात्मा। स्व का अर्थ शुद्धात्मा, और स्व में जो स्थित हो गया है वह स्वामी है। स्व में जो स्थित हो गया वह स्वामी है, और उस स्वामी के प्रति इतना वात्सल्य है। असल में तो बस कि तभी वो वात्सल्य हुआ, वो निर्विकल्प ध्यान में लीन हो गया, कि वहां उसे न खाने का भाव आया न खिलाने का। स्वामी वात्सल्य जब होता है तो आहार का विकल्प छूट जाता है, अरे पेट का विकल्प छूट जाता है। असली स्वामी वात्सल्य होता है तो आहार नहीं, आहार का विकल्प नहीं, पेट नहीं, सारा शरीर ही छूट जाता है। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है जब स्वामी वात्सल्य होता है। ये बहुत घुसा दिया है। स्वामी वात्सल्य के नाम पर हलवा पूड़ी खाया और खिलाया, स्वामी वात्सल्य के नाम पर न जाने कितने प्राणियों से वो मशीन से निकाले गए दूध से खीर बना बना करके खिलाई, और कहा स्वामी वात्सल्य किया। ये स्वामी वात्सल्य नहीं है, ये तो प्राणियों की पीड़ा है, ये हिंसा है, प्योर हिंसा है, ये स्वामी वात्सल्य नहीं है।
मगर हमें कुछ काम ऐसा करना हो तो ऊंचा नाम देना जरूरी है। ऊंचा नाम नहीं देंगे तो चलेगा कैसे, उसका प्रचार भी कैसे होगा। इसलिए तो देखो मंदिर के अंदर ये देव द्रव्य, मंदिर में देव द्रव्य, ये शब्द देव द्रव्य, ये भी मुझे पता नहीं था, मगर देव द्रव्य ये अज्ञानी के हाथ में शब्द पड़ गया। देव द्रव्य माने दान पेटी में जो रुपया डालते हैं ना, उसको देव द्रव्य कहते हैं। ये देव द्रव्य में तो आज तक हमने तो ये सुना ही नहीं था। हमने तो सुना था द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो ये द्रव्य, ये देव द्रव्य, ये छठा द्रव्य तो था, मगर 7वां कहां से आया? ये देव द्रव्य। जीव द्रव्य था, पुद्गल द्रव्य था, ये देव द्रव्य। मगर बाद में पता चला कि देव द्रव्य का जो पैसा होता है ना, वो देव द्रव्य का पैसा देव में ही खर्च करना चाहिए। देव का जो द्रव्य है वो देव में ही खर्च हो, नहीं तो बहुत बहुत पाप लगता है, उसका घोर पाप लगता है। देव द्रव्य का यदि धन देव में खर्च नहीं हुआ तो बहुत पाप लगता है, और उस पाप का नाम मिथ्यात्व है। क्या मिथ्यात्व है? देव द्रव्य, क्योंकि देव का अर्थ है त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, और द्रव्य ये जो भगवान आत्मा ये द्रव्य है, उसका जो वैभव है वो है जानना। देव द्रव्य का वैभव आत्मा का, आत्मा ही देव द्रव्य है। ये सीधा सा शब्द है, इसमें रुपये की बात कहां आती है? 100 रुपया, 200 रुपया, ये कहां आया? देव द्रव्य। जगत में द्रव्य तो अनंत है, उसमें ये देव भी एक द्रव्य है, न्यायक देव भी द्रव्य है, और उसका जो वैभव है वो जानना है, देखना है। वो जब अपने को ही जानेगा, अपने को ही देखेगा, तो उस देव द्रव्य का जो वैभव था वो उसी में ही खर्च किया, दूसरी जगह पर नहीं लगाया। तो मिथ्यात्व छूट गया, माने बड़े पाप से बच गए। ये तुम्हारे साथ में बहुत हालत खराब हुई है, तुम ऐसे कीचड़ में फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से तुम निकले हो। देखिए बचपन से ही दिमाग में क्या क्या डाल दिया गया था। देव द्रव्य, देव द्रव्य, देव द्रव्य का रुपया, देव द्रव्य का रुपया, देव में ही वाप खर्च करना, बस दूसरी जगह खर्च मत करना। और द्रव्य शब्द में तो द्रवण है। आपको यदि 6 सामान्य गुण का पता हो तो उसमें द्रव्यत्व गुण है, वो परिणमन के लिए बताता है। कहते हैं ना, नमक का द्रवण हो गया। देव द्रव्य आत्मा की पर्याय वो आत्मा में ही द्रवित होकर के अंदर परिणमित होती है, उसे कहते हैं ये आत्मा की पर्याय आत्मा में खर्च हुई, ये देव द्रव्य है। ओ हो। ये जितनी भी शुभ क्रिया, ये देव द्रव्य, स्वामी वात्सल्य, ये जितनी भी शुभ क्रिया है, वो शुभ नहीं, वो एक्चुअली वो जो भाव था उसका शुद्धोपयोग के लिए भाव था। हमने उसको व्यवहार में घटित करके क्या का क्या अर्थ कर दिया। असली भाव था सत्ता में रहते हो, तुम अपनी ध्रुव सत्ता में हो न। साधु कहां होंगे? ध्रुव सत्ता में होंगे न। मगर लोग साधु के पास में जाके पूछने लगे, सत्ता में नहीं, साता में। तो साता माने पुण्य, वो सत्ता तो साइड में रह गया, सत्ता से साता बन गया। अपनी सत्ता में जो वास करता है वही न्यायक में वास करता है। साधु साता और असाता में वास करते हैं। मगर व्यवहार की जो बात थी फिर वही दिमाग में घुस गई, सामायिक लेकर के बैठ गए। ये सामायिक का अर्थ तो शुद्धोपयोग है, क्योंकि समय में जो स्थित हुआ है वही तो सामायिक है। समय माने शुद्धात्मा। यह हमने तो अभी पढ़ा ना, समय शुद्ध परमार्थ, उसी में लीन होना। अब सामायिक लेकर के बैठा है कोई, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए शुद्धात्मा अनिवार्य है।
समय माने शुद्ध आत्मा। मगर हमने समझा सामायिक के लिए समय लेके बैठना माने घड़ी लेकर बैठ गए, और वो भी चाबी वाली, क्योंकि सेल वाली में तो कितने अनंत अग्निकायिक जीव मर जाएंगे। चाबी में नहीं मरेंगे। ऐसे ही तुम्हारी चाबी चढ़ाई गई है, उतारी गई है। अब वो हालत बहुत खराब हो गई है। अब मैं जितनी भी तुम्हारी चाबी चढ़ी हुई है उतारने का काम अब मैं करूंगा। बहुत चाबी चढ़ाई है। सामायिक लेकर के बैठ गए, घड़ी लेकर के बैठ गए, और बार बार समय को देखते, क्योंकि शास्त्र में लिखा है ऐसा कि सामायिक के काल में समय को बार बार देखना। तो ये समझे कि बस टाइम को देखना, 12 बजे, 1 बजा, कितने बजे, वो समय का अर्थ ये समझ लिया। जो शुद्धोपयोग की बात थी कि बार 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 तुम उसे देखना। सामायिक में ध्यान रखना कि जीवों की हिंसा न हो। तो हमने ये समझ लिया कि सामायिक में ये ध्यान रखना है कि पंखा नहीं चलना चाहिए, ट्यूबलाइट नहीं चलनी चाहिए। अब तुम घर में बैठे हो, अब तुम्हारा बेटा आया, उसने एसी चालू कर दिया, पंखा चालू कर दिया, लाइट चालू कर दी, माने तुम्हारा सामायिक भंग हो गया। तुम्हारा सामायिक इतना सस्ता है कि दूसरा पंखा चालू करे और तुम्हारा सामायिक भंग हो। तुम्हारा सामायिक तो तब भंग हुआ जब चालू हुआ हो। चालू ही कब हुआ था? चलो मान भी लिया कि बैठ करके चालू हुआ था, मगर चालू हुआ था और यह भंग इसलिए नहीं हुआ कि पंखा चालू हुआ, भंग इसलिए हुआ कि तुम्हें विकल्प हुआ कि पंखा चालू हुआ, वहां भंग हुआ। विकल्प में भंग हुआ, उसके पंखे के चालू होने में नहीं। तुम सामायिक करो और तुम्हारा बेटा अब कमरे में हवा न खाए, ये तो दादागिरी है, ये दादीगिरी है। हालत ऐसी कर दी है। अभी थोड़े दिन पहले वो आइमबिल की ओली गई ने, आइमबिल की ओली, आइमबिल की ओली। आइमबिल शब्द आपको पता है? वो आच माला शब्द से वो बना है। एक 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 व्यक्ति को, जिन लोगों ने आइमबिल किया उनको पूछो आइमबिल का मतलब क्या है, ये आइमबिल क्या है। बस रस छोड़ करके मीठा खाना छोड़ देना, ये खाना छोड़ देना, ये खाना छोड़ देना, ये खाना छोड़ देना। दिन में एक टाइम आमबिल करते हैं, दूध दही की वस्तु को उपयोग नहीं करते, नमक मिर्ची रस तीखा खट्टा ये सब हम नहीं खाते हैं। उसका मूल अर्थ है आचम। उसका आच माला से, और आइमबिल की ओली, ओली है ना, ओली, होली नहीं है, वो ओली है, ओली। वास्तव में चैतन्य अमृत का रस पीना, चैतन्य अमृत, वो रस का त्याग नहीं है, वो रस पीने की बात है। वो चैतन्य का रस पीना कि जिससे तुम्हें बाहर का रस फीका पड़ जाए। जैसे कभी कभी होता है ना, हमने मिठाई खाई, उसके बाद में चाय पिएंगे तो चाय का रस नहीं आता है कि चाय अब मीठी नहीं लगी, क्योंकि पहले से कुछ ऐसा रस चख लिया। तो चैतन्य का रस ऐसा चख लिया है कि जिसकी वजह से पुद्गल का रस अब नजर में ही नहीं आता है, उसे कहते हैं आइमबिल। और ऐसा रस अभी चखा इस पर्याय में, दूसरी पर्याय में, तीसरी पर्याय में, चौथी पर्याय में, ये कंटिन्यू जब चलता रहे तो उसका नाम है ओली। ओली माने श्रृंखला, माने निर्विकल्प ध्यान की जो श्रृंखला चलती है उसका नाम आइमबिल की ओली है। कांस्टेंट मेडिटेशन, निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प ध्यान। ओली माने पंक्ति,
श्रृंखला, कतार। और उसमें लीन होने के लिए जिसको हमने ये समय सार पर अध्ययन शुरू किया है, ये समय सार पर स्टडी जो कर रहे हैं ना, इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया? कभी आपको लगा ये समय सार की ओली है? आइंबिल की जैसे ओली है, ऐसे ये समय सार की ओली है। वो 9 दिन की ओली होती है या ज्यादा दिन की, वो मुझे नहीं पता। हमारी तो 415 दिन की ओली है, समय सार की ओली 415 दिन की है। हे चैतन्य परमात्मा, धन्य समझ अपने को, धन्य समझ, जहां बचपन से क्या क्या दिमाग में घुसाया था और तेरे ऊपर से अज्ञान का आवरण हट गया। उपध्यान करते हैं। उपध्यान का अर्थ पता है? ध्यान जो है, शुद्धोपयोग रूप जो केवल ज्ञान है, उसके लिए उपध्यान है कि उसके लिए उसका अभ्यास करना है। तो उसका केवल ज्ञान का अभ्यास आत्मज्ञान है। जिसको अनंत काल के लिए अब ध्यान में लीन होना है, उसको थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करो। हमेशा के लिए ध्यान में लीन होने से पहले 2 मिनट तो हो, 5 मिनट तो हो। ये उपध्यान का अर्थ यह है कि निर्विकल्प ध्यान में लीन होना। और हमने मुनि की प्रैक्टिस करने को उपध्यान समझ लिया कि मुनि जैसा जीवन जीना। ये कोई नाटक थोड़ी है मुनि धर्म कि थोड़े दिन का मुनि हो जाए। श्वेतांबर में तो हो भी जाए, दिगंबर में कैसी गड़बड़ हो जाएगी। 45 दिन तक बिना कपड़े का घूमेगा और फिर कपड़ा पहन लेगा कि 45 दिन का मुनि हो गया था, उपध्यान करने गया था। उपध्यान का अर्थ तो शुद्धोपयोग है, ये शरीर की क्रिया नहीं। अभी बहुत कुछ तुमसे कहना है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। सुबह से लेकर रात तक और जन्म से लेकर मरण तक हम जो आज तक करते आए थे, उसमें कहीं पर भी धर्म नहीं था और पुण्य का भी ठिकाना नहीं था। यहां आचार्य कुनकुन देव ये कहते हैं कि शुद्धोपयोग रूप धर्म ही वास्तविक धर्म है। और हम ऐसे मुनि होंगे, हम मुनि होंगे, मगर हमारी मुनि दशा सहज होगी, शुद्धोपयोग के बल पर होगी, स्वरूप में स्थिर होकर होगी। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य। ओ जब मैं आप ज्ञान दीपकों के साथ में होता हूं ने, तो आप इतना इतना खाना खिलाते हैं, इतना खाना खिलाते हैं। और आपके साथ में नहीं होता हूं तो खाना, वहां पर आपके साथ में होता हो तो आपके साथ में मैं कैसा कैसा वो पराठा भाजी का सी बनाता हूं। देखो मैंने ऐसा एक सी बनाया है, ये सी कैसा लगता है? ये चैतन्य का सी, ये भी तो चैतन्य 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 चैतन्य। अब कोई मुझे कहता है कि आपको ये चैतन्य का सी, मगर देखो आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं कि आपके साथ में जब रहते हैं तो समय फालतू का आपके साथ में वेस्ट होता है। और अकेले रहते हैं तो पूरा स्वरूप, स्वरूप में स्थित, पूरा समय स्वरूप में स्थिर, चिंतन मनन ध्यान उसमें ज्यादा रहता है। तो जितना जितना अपना भीतर का रस तुम पीते जाते हो ने, जितना जितना भीतर का रस पीते जाते हो, उतना उतना फिर बाहर का रस का विचार भी कम होता जाता है। तब तुम्हें फिर पकवान मिले या न मिले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये विचार मुझे आ रहा था आइंबिल के लिए कि जब तुम जितने एकाग्र होगे तो पता नहीं चलेगा कि ध्यान, आत्म ध्यान और स्वरूप की स्थिरता धनी धन्य है। हे चैतन्य परमात्मा, बस ओ हो हो हो। तुम लोग बिल्कुल ही अपने आत्म स्वरूप की स्थिरता में बस भगवान मस्त रहो, ऐसी मंगल भावना पाता हूं। अपने को धन्य भागी समझो। गुरुदेव और कृपालु देव यदि न मिलते तो हमारी क्या हालत होती। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।